Chapter 9 Elements of C Language Lecture 10 Topic Program 9.5 Write a program that explain the difference of prefix increment operator and postfix increment operator used as part of a large expression. लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रोग्राम पढ़ा था स्मॉल एक्सप्रेशन जिसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का आंसर सेम था। आज का जो प्रोग्राम है इसमें भी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है, मगर लार्ज एक्सप्रेशन को यूज़ करना है। लार्ज एक्सप्रेशन में क्या होंगे, आपके पास 2 ऑपरेंड होंगे जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म इंक्रीमेंट ऑपरेटर की शो करवानी है। आप देखेंगे इसका प्रोग्राम कैसे ये शो होगी और कैसे ये आउटपुट शो करवाएगा। अगर प्रोग्राम को देखें तो आप लोगों ने सेम ही डिक्लेयर करना है। इंट ए बी एक्स वाई ये वेरिएबल आप लोगों ने 4 लेने हैं, उनको डिक्लेयर कर देना है। अब उन 4 वेरिएबल्स को आप लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइजेशन एक साथ भी कर सकते हैं, आप अलग-अलग भी उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है अपनी मर्ज़ी से असाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। उसके ऊपर प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म देखनी है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, मगर किसको इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, लार्ज एक्सप्रेशन को। अगर प्रोग्राम को गौर से देखें तो ये आपके पास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करके देना है और ये उसकी साथ साथ आउटपुट और वर्किंग देखेंगे। अब b इक्वल टू प्लस प्लस ए आप लोगों ने राइट कर दिया। अगर आपसे ये सवाल कर ले कि ये ऑपरेंड एक है, ये ऑपरेंड दूसरा है, मीन वेरिएबल भी कह सकते हैं इसको सिंपल, तो ये आप कहेंगे ये प्रीफिक्स फॉर्म होगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर पहले ऑपरेटर हो बाद में ऑपरेंड हो तो ये क्या होता है, प्रीफिक्स फॉर्म होती है। अब इस प्रीफिक्स फॉर्म को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ये कैसे वैल्यू असाइन करेगा, इसको गौर से देखिएगा। अब b इक्वल टू प्लस प्लस ए है, तो b इक्वल टू प्लस प्लस ए है। इसका मीनिंग ये है कि अगर ऑपरेटर पहले आ जाएं तो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मीन प्लस प्लस है तो ए की वैल्यू में एक का क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। अब वेरिएबल में इंक्रीमेंट नहीं होगा, वेरिएबल की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा। अब लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि ए और बी एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब इसका पहला जो मेन पॉइंट है, जो समझने का पॉइंट है, वो क्या है, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ ए बाय 1। अब ए की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेगा। ए की वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब उसमें एक का इंक्रीमेंट करेगा, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कि जब आपके पास पहले ऑपरेटर हूँ बाद में ऑपरेंड हूँ तो उसमें एक का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जैसे ए की वैल्यू 1 होगी, अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा आपके पास, और इस ए के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के पास वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, अब इसका जो सेकंड पॉइंट है इसको गौर से देखेंगे कि पहले उसने इंक्रीमेंट किया, वो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जो ए की वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी किसको, बी को, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं कि जो राइट साइड के ऊपर लिखेंगे, राइट करेंगे, वो असाइन हो जाती हैं किसको, लेफ्ट साइड की वैल्यू को। मीन ए के पास 1 होगा, ये असाइन करेगा किसको, बी को। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट असाइन, ये असाइन कर देगा, दे देगा द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू किसको, बी को। अब ए के पास क्या वैल्यू थी, 1 थी, अब किसको असाइन करेगा, बी को, तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, b आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू इस b के पास जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। अब इसी के साथ आप लोगों ने प्रोग्राम में पोस्ट फिक्स फॉर्म देखनी है। y इक्वल टू प्लस प्लस
y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस है, तो आप पहले ऑपरेंड है बाद में ऑपरेटर है, तो पोस्ट फिक्स फॉर्म हो जाएगी किस ऑपरेटर की? इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, क्योंकि प्लस प्लस इस्तेमाल किया आप लोगों ने। अब ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा, अगर आपके पास पहले ऑपरेंड हो, ये ऑपरेंड पहले वैल्यू असाइन करेगा किसको? y को। तो x के पास कौन सी वैल्यू थी ऑलरेडी? 0। ये 0 असाइन करेगा किसको? y को। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 0। देन जाके क्या करेगा? x में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसका मेन पॉइंट क्या है? इधर देखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो पहले आपके पास x है, ये x वैल्यू असाइन करेगा किसको? y को। इट असाइंस द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है, असाइन कर देगा किसको? y को। अब x के पास 0 था, ये 0 किसको असाइन कर देगा? x को। सॉरी, ये x के पास 0 था, ये वैल्यू असाइन कर देगा किसको? y को। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब जैसे y की वैल्यू 0 होगी, अगर इसको मैं प्रिंट कर दूं y की वैल्यू को, y वैसे प्रिंट हो जाएगा आपके पास। इस y के पास क्या होगा? इस y के पास 0 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसने वैल्यू इसको असाइन कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ x बाय 1। अब x की वैल्यू में 1 का क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। जैसे x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, x के पास ऑलरेडी 0 था, तो अब इसके पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो x ये प्रिंट हो जाएगा आपके पास, और इस x के पास वैल्यू क्या होगी? ये 1 आ जाएगी। तो लार्ज एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म में आंसर क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर इसको एक साथ देखना चाहते हैं तो प्रोग्राम को, तो b इक्वल टू प्लस प्लस ए, ये प्रीफिक्स फॉर्म होगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, और ये पोस्ट फिक्स फॉर्म होगी किसकी? डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि a की वैल्यू को प्रिंट करना है और b की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो a आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा, इस a के पास वैल्यू होगी, ये 1 आ जाएगा। ये b प्रिंट हो जाएगा और b के पास वैल्यू होगी, ये b के पास भी 1 आ जाएगा। क्योंकि पहले आपके पास ऑपरेंड है, तो ये वैल्यू असाइन करेगा y को, y के पास 0 हो जाएगा, और x के पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं, x की वैल्यू इस x के पास होगी, 1 आ जाएगी। अब ये y प्रिंट हो जाएगा, और इस y के पास वैल्यू क्या होगी? आपके पास 0 होगी। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर प्रैक्टिकल को देखें तो आप लोगों ने इंट a, b, x, y 4 वेरिएबल्स आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिए। a इक्वल टू b, b इक्वल टू x, x इक्वल टू y, y इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों ने इसको इनिशियलाइज कर दिया एक ही स्टेटमेंट में। अब आप लोगों प्रीफिक्स फॉर्म इंक्रीमेंट ऑपरेटर के शो करवाना चाहते हैं, तो b इक्वल टू प्लस प्लस ए लगा दिया आप लोगों ने। पोस्ट फिक्स फॉर्म देखना चाहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस राइट कर दिया। जिसमें ऑपरेटर पहले हो बाद में ऑपरेंड हो, वो प्रीफिक्स फॉर्म होती है। अगर ऑपरेंड पहले हो बाद में ऑपरेटर हो, तो वो पोस्ट फिक्स फॉर्म होती है किस ऑपरेटर की? इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। अब उसको आप लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट a इक्वल टू और b, a प्रिंट हो जाएगा, इस a की वैल्यू इस a के पास होगी। ये b प्रिंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू b के पास होगी। अब इसी के साथ x ये प्रिंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू इस x के पास होगी। और y प्रिंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपके पास इस y के पास होगी। अब जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो आपके पास जो आउटपुट होगी, x a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये y 0 क्यों होगा? क्योंकि आप लोग लार्ज एक्सप्रेशन कर रहे हैं किसकी? इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। अगर इसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी, फर्ज कर लें कि 10 कर दें आप लोग,